नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। बुलेटिन शुरुआत करते कुछ खास खबरों के साथ। मिश्र गांव में नई बस्ती नवागार गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहार शर्मा ने संज्ञान लेते हुए मौका निरीक्षण किया। पहले 20 सितंबर माह में इसी रास्ते को कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर खुलवाया था। अब दोबारा रास्ता बंद होने पर तहसीलदार ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सुलझे हुए और अनुभवी तहसीलदार डॉक्टर शर्मा इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। तहसीलदार साहब आए थे, रोड देख के गए हैं। यहाँ पे पानी भरा है, हम लोग को आशा लगती है कि रोड खुलवा देंगे, तो हम लोग को बुलाए हैं, तो कल फिर जाएंगे। और रास्ता को देखे, यहाँ से वहाँ तक निर्णय किए, देखे गड्ढा वहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भी देखे हैं। उन्होंने कहा है कि रास्ता खुलवाई जाएगी, आप लोग सभी आइए तहसीली में कल। तो साहब आज आए थे तो आश्वासन दे गए हैं। हमारे लोगों के घर में पानी भर रहा था, कोई बाहर नहीं निकल पाता था, तो आश्वासन तो दे गए हैं कि हम रास्ता खुलवाएंगे। अब देखें आगे क्या, कल को बुलाए गए हैं दोपहर के लिए। आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार को अवगत कराया और जिसके बाद तहसीलदार ने निरीक्षण किया है। पहले भी सितंबर माह में इसी रास्ते को कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, लेकिन फिर खुलवा दिया गया था। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत नवागत तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने संज्ञान लेते हुए मौका निरीक्षण किया। पहले भी सितंबर माह में इसी रास्ते को कांटेदार बड़ी बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर खुलवाया था। अब दोबारा रास्ता बंद होने पर तहसीलदार ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगरबर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने संज्ञान लिया है और मौके का निरीक्षण किया है। पहले भी सितंबर माह में इसी रास्ते को कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर खुलवाया था। मिश्र गांव नई बस्ती नगबर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार को अवगत कराया है, जिसके बाद तहसीलदार ने संज्ञान लिया और उसके बाद मौके पर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगवर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद कराने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार को अवगत कराया है, जिसके बाद नवागत तहसीलदार ने संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया और कार्रवाई कर आश्वासन दिया है कि जल्द ही रास्ता खुलवा दिया जाएगा। पहले भी इस रास्ते को बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, लेकिन हस्तक्षेप करने के बाद इस रास्ते को खुलवा दिया गया था, लेकिन फिर से इस बार इस रास्ते को बंद करवा दिया गया है। आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगवर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद कराने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद उन्होंने नवागत तहसीलदार को इस मामले से अवगत कराया और तहसीलदार ने संज्ञान लिया और मौके का निरीक्षण किया।
इसके पहले भी इस रास्ते को कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, लेकिन प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद इस रास्ते को खुलवाया गया है। लेकिन फिर से एक बार इस रास्ते को बंद करा दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को अवगत कराया। आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने नवागत तहसीलदार को अवगत कराया। नवागत तहसीलदार ने इस मामले पे संज्ञान लिया और मौके का निरीक्षण किया। इसके पहले भी इस रास्ते को कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद किया गया था, लेकिन प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद इसको खुलवाया गया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुनील, मिश्र गांव नई बस्ती नगर गांव में एक ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद का मामला सामने आया है। उन्होंने तहसीलदार को भी अवगत कराया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से अपन खबर भारत की रीति रही है जी। कि किसी भी मुद्दे को अपन शुरू से लेकर अंत तक उठाने का प्रयास किए हैं, और मुझे लगता है कि पिछली बार भी मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर मिश्रगावा गांव है। मिश्रगावा नई बस्ती का ये नगवर गांव माना जाता है, और यहाँ जो है तो पुराना विवाद चल रहा है रास्ते को लेकर के। वहाँ के स्थानीय आर्मी के रिटायर हैं और उनके द्वारा रास्ता बंद कर दी गई थी, यह कह करके कि भाई सभी लोग रास्ता दें। वहां से 3 व्यक्ति हैं, और पांडे परिवार है, कुशवाहा परिवार है और गर्ग परिवार है। तो गर्ग परिवार का ये कहना है कि तीनों लोग रास्ता दें तब मैं रास्ता दूंगा, क्योंकि वो रास्ता पुश्तैनी रास्ता थी, और पुश्तैनी रास्ता होने के साथ वर्षों से ग्रामीण वहीं से आते जाते रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा दबाव बना करके गर्ग परिवार जब उस रास्ते को बंद कर देता है, पिछली बार कांटेदार तार और बाड़ी लगा देता है, तो स्थानीय तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। इस विषय को अपन बड़े जोर शोर से दिखाते हैं, और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही तहसीलदार और पुलिस की टीम पहुंच करके उस रास्ते को इस शर्त पर कि अब दोबारा रास्ता बंद नहीं करेंगे, नहीं तो कार्रवाई होगी, और खुलवा देते हैं। जी सुनिए। इसके बाद जो है तो अभी फिर से कहानी वही हो जाती है। इस बार वो पूरे मेड़ को पूरी रास्ता को ही खत्म कर दिया जाता है, और वहाँ गड्ढा बना दिया जाता है, और गड्ढा बनाने के बाद एक मेड़ बंधान कर दिया जाता है। इससे लोगों के घरों में पानी भर रहा था, और वहाँ बड़ी व्यवस्था हो गई थी, लोगों का निकल पाना बड़ा मुश्किल था। फिर से जो है तो ग्रामीणों ने थाना सभापुर और जो है तो तहसीलदार को आवेदन दिया, क्योंकि कोई तहसीलदार नहीं थे, नवागत तहसीलदार अभी 1-2 दिन पहले ही जो है तो उन्होंने पदस्थापना किया है, पदस्थापित हुए हैं। यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा है। मैं आपको बताऊं कि काफी सुलझे हुए तहसीलदार हैं, और मुझे लगता है कि जो चर्चा का विषय है, लोगों ने बताया कि ऐसे कई मामलों से उन्हें निपटा है, और जैसे ही ये खबर उनके संज्ञान में आती है तो वो पूरे मामले का निरीक्षण करते हैं और वहाँ पहुंचते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं। वहाँ देखा उन्होंने कि किस तरह से गड्ढा भरा है। सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरा प्रयास किया जाएगा, कोई ना कोई प्रयास किया जाएगा, चाहे बैठक करके हल निकाला जाए, चाहे जैसी भी स्थितियां हो, और किसी न किसी स्थिति से रास्ता को जो है तो बने, ऐसा कोई सुलभ व्यवस्था हो सके, ऐसी प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने ग्रामीणों को भी जो है तो अपने कार्यालय बुलाया था आज के लिए 2 बजे के लिए। शायद ग्रामीण तय भी होंगे, मिल करके कोई ना कोई मुझे लगता है रास्ता का हल जरूर निकलेगा। जी सुनील, ग्रामीणों से बातचीत में क्या प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? ग्रामीणों से जब हम बातचीत किए मौके पर, तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार साहब आए थे, और तहसीलदार ने ये कहा है कि जल्द ही कोई न कोई हल निकलेगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि रास्ता इस बार अव्यवस्थित ऐसी हो गई है कि उन्होंने गड्ढा बना दिया है और मेड़ बंधान कर दिया है। उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया तार बाड़ी लगा करके, कोई कांटेदार बाड़ी इस बार नहीं लगाई कि रास्ता खुल जाए तुरंत। इसलिए उन्होंने ये कहा कि चूंकि ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है, ऐसा उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया है जिनने रास्ता बंद किया है, कि वहां गड्ढा करवा दिए हैं और मेड़ बंधान कर दिए। चूंकि उनकी पट्टे की आराजी है, इसलिए जब तक अब ग्रामीणों की पूरी बात नहीं सुनी जाएगी, उस पूरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा, तब तक मुझे लगता है कोई हल नहीं निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान तहसीलदार हैं नवागत, वो इस मामले से मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, और
दोनों पक्षों को बुला करके अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो सभी पक्षों को बुला करके बैठा करके भी अगर स्थितियां बनेंगी बातचीत से भी, तो मुझे लगता है कि बातचीत से ही हल निकाल लिएंगे और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकलेगा और रास्ता भी निकलेगी, मुझे लगता है वहां से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मिश्र गांव नई बस्ती नगवर गांव में ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत पर नवागत तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने संज्ञान लेते हुए मौका निरीक्षण किया और मौके पर जाकर निरीक्षण करके संज्ञान लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।